सानह गुल प्लाजा पर पीपल्स पार्टी और MQM आमने सामने, दोनों पार्टियों के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। मुत्तहदा के वज़रा, अराकीन असम्बली और अहम रहनुमाओं समेत सरबराह मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद की सिक्योरिटी अचानक वापस ले ली गई। मुत्तहदा का तशवीश का इजहार, आज 4 बजे हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। अगर सिंध हुकूमत समझती है लोग गुल प्लाजा की आग भूल जाएंगे तो ये उनकी गलत फहमी है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली ने वाज़ेह कर दिया, सानह गुल प्लाजा को जुल्म कहा। ये समझते हैं कि सिक्योरिटी वापस लेकर डरा लेंगे, लेकिन उसे जुल्म कहने से बाज नहीं आएंगे। मुस्तफा कमाल का रद्द अमल। कराची में पुलिस कम है, इसीलिए MQM रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस ली गई होगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद की वजाहत, कहा इन समेत हुकूमती MPs के पास भी कोई पुलिस सिक्योरिटी नहीं। पीपल्स पार्टी बरसों से सिंध में हुकूमत कर रही है और उसके पास आग बुझाने के आलात नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद, कहा कब्जा माइंडसेट की वजह से कराची तरक्की नहीं कर पा रहा। 1 फरवरी को कराची की शार फैसल पर मार्च का ऐलान। मगरिबी हवाओं का दूसरा स्पेल बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पहुंच गया। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुंजमद, शाहराहें और राबता सड़कें बंद होने से मकामी अफराद और सयाह महसूर होकर रह गए। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी, मरी में सयाहों का दाखिला महदूद कर दिया। NDMA ने बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल, कोयटा, ज़ियारत, कल्लात, मस्तूंग, पशीन और चमन में हर शय ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। गवादर, जीवनी, पसनी, ओरमाड़ा, पंजगूर और खुजदार में बारिश से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। ज़ियारत में सबसे ज़्यादा 9 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा बारिश कल्लात में 41 मिलीमीटर हुई। सड़कों से बर्फ हटाने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल, नमकपाशी भी की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी, मालम जब्बा से सबसे ज्यादा 42 मिलीमीटर बारिश, 1.5 फुट से ज्यादा बर्फ भी पड़ी। मालम जब्बा का दर्जा हरारत -7 तक गिर गया। कालाम और दीर और दरोश में भी बर्फबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के मैदानी इलाकों में मजीद बारिश मुतवक्के, बालाई इलाकों में मजीद बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। वक्फे से बारिश के बाद धुंध में कमी, महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। कराची में सर्द हवाओं के डेरे, गुज़श्ता रात कम से कम दर्जा हरारत 12.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में शहर का कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री तक गिरने की पेशगोई कर दी। अमरीका में शदीद बर्फानी तूफान ने निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद कर दिया। मुख्तलिफ हादसात में 30 अफराद हलाक हो गए। न्यूयॉर्क के खुले मकामात से 8 अफराद की लाशें मिलीं। 19,000 परवाजें मनसूख कर दी गईं। वाशिंगटन में वफाकी दफातर और तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। 10 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए। पिट्सबर्ग के शुमाली इलाकों में 20 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। कनाडा में बर्फानी तूफान ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। ओंटारियो सूबे का बड़ा हिस्सा तूफान की लपेट में। टोरंटो और ओंटारियो के जनूबी इलाकों में 1.5 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। टोरंटो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 18 इंच बर्फ रिकॉर्ड। 900 परवाजें मनसूख कर दी गईं। मुतासरा इलाकों में बस सर्विसेज मनसूख और स्कूल बंद कर दिए गए। की हिमायत में वर्ल्ड कप खेलने या ना खेलने का फैसला जुमे या पीर को किया जाएगा। भारतीय मेजबानी में शेड्यूल वर्ल्ड कप का मुकम्मल बायकॉट या सिर्फ भारत के खिलाफ मैच से दस्तबरदारी के ऑप्शंस पर गौर। काली पट्टियां बांधकर एहतजाज किया जाए या वर्ल्ड कप खेलकर फतूहात बांग्लादेश के नाम कर दी जाएं। चेयरमैन PCB की वजीर आजम से मुलाकात में कई ऑप्शंस पर मुशावरत मुकम्मल। शहबाज शरीफ ने तमाम ऑप्शन खुले रखने की हिदायत कर दी।
अंडर-19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आज सुपर 6 मरहले का आगाज करेगा। हरारे के मैदान में पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबिल होगी। मैच कुछ देर बाद शुरू होगा। नौजवानों की तालीमी काबिलियत को बढ़ाने के लिए मौसर इकदामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुनरमंदी और इस्तेदाद-ए-कार में मजीद इजाफे के लिए हर मुमकिन वसाइल बुरुए-कार लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम से मुलाकात में नौजवानों की फलाह व बहबूद के लिए जारी इकदामात पर इजहार इत्मीनान। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदाद पर कब्जे पर डीसी 7 दिन में फैसला करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ओवरसीज पाकिस्तानियों की इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करने का ऐलान। वाज़े कर दिया किसी को कब्जे की इजाजत नहीं दी जाएगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत गुल प्लाजा के मुतासरीन के साथ है। सानह गुल प्लाजा ने शदीद दुख और सदमा पहुंचाया। गुल प्लाजा के मुतासरीन को हर सूरत बहाल करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की काबीना इजलास में गुफ्तगू। गुल प्लाजा शोहदा के लिए फातिहा खानी की गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी से एडिशनल IG कराची की मुलाकात। कराची के अमन अमान की मजमूई सूरत हाल, सेफ सिटी मंसूबे और निगरानी कैमरों की तनसीब पर तबादला ख्याल। स्मगलिंग के खिलाफ इकदामात और दीगर अहम सिक्योरिटी उमूर भी जेर गौर आए। कराची पाकिस्तान की मौशी शहरग है। अमन अमान का तसलसल अव्वलीन तरजीह है। कामरान टसूरी की गुफ्तगू। आज़ाद खान के मुताबिक पुलिस की इस्तेदाद-ए-कार में इजाफे और मौसर पुलिसिंग के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने 9 मई और दीगर 5 केसेस में बानी PTI और बुशरा बीवी की उबूरी जमानतों में 6 फरवरी तक तौसीक कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। वफाकी आईनी अदालत में सुपर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत मुकम्मल। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। कोशिश करेंगे आज ही मुख्तसर फैसला सुना दें। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। सेंतास मौदे पर अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदों की मुकर्रर करदा डेडलाइन खत्म हुए 39 दिन हो गए। भारत ने अपने इक़दामात का जवाब देने के बजाय खामोशी इख्तियार कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत से 16 दिसंबर 2025 तक जवाब तलब किया था। जबर या इस्तिस्ना से जन्म लेने वाला कोई भी नया मामूल काबिल कबूल नहीं हो सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब का सलामती काउंसिल के मुबाहिसे में खिताब। आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से मौसर मैकेनिज़्म वज़ा करने और अपनी करारदादों के निफाज की मुनज़्ज़म निगरानी कराने का मुतालिबा। सलामती काउंसिल पर बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के साथ ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज में राब्ता कायम करने और कानूनी ब्रीफिंग्स को इदारा जाती शक्ल देने पर भी जोर। बहरी बेड़ा भेजने से ईरान के दिफा के अज़्म में रत्ती भर भी खलल नहीं पड़ेगा। ईरान का अमरीका को दो टोक पैगाम। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अपनी सलाहियतों पर एतमाद है। जारियत हुई तो पहले से ज्यादा ताकतवर जवाब देंगे। हुक्काम ने अमरीका और इसराइल की ईरान में दहशतगर्दी की मुआवनत करने पर आलमी इदारों को आगाह कर दिया। लबनान की सुप्रीम इस्लामी शिया काउंसिल का ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई के साथ खड़े होने का ऐलान। खामनाई की क़यादत उम्मत मुस्लिमा के लिए इत्तिहाद की अलामत करार दे दी। मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के मुताबिक ट्रंप की धमकियों को हिज़्बुल्लाह के खिलाफ धमकियां समझते हैं। हमले की सूरत में ईरान के दिफा के लिए पुरअज़्म है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान की अंकारा में हमास के वफ़द से मुलाकात। गाज़ा की सूरत हाल, अमन मंसूबे के दूसरे मरहले और खित्ते के दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। हमास वफ़द को फ़लस्तीनियों के हकूक़ के दिफा के लिए तुर्किया की सिफारती कोशिशों से आगाह किया गया। गाज़ा तक इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए कोशिशें संजीदगी से जारी रखेंगे। हाकान फिदान की गुफ्तगू। इसराइली मजालिम के शिकार फ़लस्तीनी अवाम का ईमान और हौसला आज भी बुलंद। फ़लस्तीनी नौजवान की गज़ा में बमबारी से शहीद मस्जिद के मलबे पर खड़े होकर अजान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले अफगान शहरियों को अमेरिका से डिपोर्ट करने का फैसला। दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले 20,000 अफगान शहरियों की फहरिस्त तैयार। 2,000 अफगानों को फौरी डिपोर्ट किया जाएगा। अमरीकी सदर का जनूबी कोरिया पर तिजारती मुआहदे पर अमल न करने का इल्जाम। सियोल पर दरामदी टैक्स 15% से बढ़ाकर 25% करने का ऐलान। गाड़ियां, लकड़ी और अद्वियात समेत दीगर दरामदी अशिया शामिल। टैरिफ में इजाफे के खिलाफ जनूबी कोरियन दारुल हुकूमत सियोल में एहतजाजी रैली। ट्रंप पॉलिसियां मुस्तरद कर दी। वेनेजुएला में सियासी कैदियों की तेजी से रिहाई। आने वाले दिनों में मजीद तेजी आएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का समाजी राब्तों की साइट सोशल ट्रुथ पर पैगाम। वेनेजुएलियन क़यादत से इज़हार तशक्कुर। इंसानी हकूक तंजीम के मुताबिक अब तक 151 सियासी कैदियों को रिहा किया जा चुका। तकरीबन 770 मजीद अफराद का सियासी वजूहात पर जेलों में कैद होने का दावा। अमरीकी रियासत मिनीसोटा में तलबा का इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के खिलाफ शदीद एहतजाज। तलबा की जानिब से आइस मुखालिफ नारे। पंजाब के हर जिले में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर कायम करने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब का स्ट्रोक के मरीजों के लिए टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट शुरू करने का हुक्म। लाहौर में बसंत पर इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। पतंगों पर मुकद्दस किताब और सियासी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर पाबंदी। लकी मरवत में छापे के दौरान इश्तहारी मुल्जिमान की पुलिस एहलकारों पर फायरिंग। SHO जख्मी हो गया। अस्पताल में हालत खतरे से बाहर करार। मुल्जिमान फरार हो गए। कराची में शारे फैसल पर नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में इत्तफाकिया गोली चलने से बच्चा जाँ बहा। गफलत बरतने पर सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया गया। गुलिस्तान जौहर में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। फ्रांस में 15 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी का बिल असेंबली में पेश कर दिया गया। बिल पर वोटिंग आज ही होने का इम्कान। बिल में मिडिल स्कूलों में स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी, हाई स्कूलों तक बढ़ाने की तजवीज़ भी शामिल। असेंबली से मंजूरी के बाद बिल सेनेट में पेश किया जाएगा। शंघाई में सालाना लालटेन फेस्टिवल का आगाज। मेले में रंग बिरंगी और रिवायती लालटेनों के साथ जदीद टेक्नोलॉजी और फैशन आर्ट भी नुमाया।